एक बैग मिलता है और उस बैग में एक लाश मिलती है। दो टुकड़े जिसके होते हैं। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट हो जाता है। जैसे सूचना मिलती है तुरंत मौके में आला अधिकारी पहुंचते हैं। पुलिस की सारी टीम पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड पहुंचती है, एसएसपी, एसडीएम, सीओ, सारे आला अधिकारी पहुंच जाते हैं। और उनके लिए ये जांच करना बड़ा ही मुश्किल होता है कि आखिर ये किसकी लाश है, किसने इसको मारा है और ये कहाँ की है। बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो है एक अधिकारी की नज़र पड़ती है, जो ट्रॉली बैग होता है उस ट्रॉली बैग में एक बार कोड लगा होता है। उससे उस अधिकारी को यह अंदाज़ा लग जाता है कि शायद ये बैग किसी आदमी का है जो विदेश से सफ़र करके आया हुआ है, क्योंकि ये बार कोड जब लगाया जाता है जब कोई आदमी हवाई जहाज़ से सफ़र करता है, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ आसान हो गया था जानकारी करने के लिए। वो उस बैग को तुरंत जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ जो है भेजते हैं और वहाँ से पता करने की कोशिश करते हैं कि ये बैग किसका है और कहाँ का है। जैसे ही इधर लाश को जो है तुरंत जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उधर जैसे ही जानकारी मिलती है, लगभग 6 घंटे का वक्त बीत चुका था। जैसे ही वहाँ जानकारी मिलती है ये लोग तुरंत पहुँचते हैं उनके घर, उस आदमी के घर पहुँचते हैं। पता मिलता है कि नौशाद अहमद है जो दुबई में रहता था। ये उसी का बार कोड है, पिन नंबर, बार कोड, एज, डेट ऑफ बर्थ सारी कुछ मिल जाती है जानकारी। जैसे उनके घर में पहुँचते हैं, उनकी मैडम होती हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ एक और बैग मिल जाता है, वो भी खून से लथपथ, उसमें सामान सारे पैक थे। और उसके बाद जो है पता चलता है कि ये अपने भांजे के प्रेम के चक्कर में अपने पति का कुल्हाड़ी से काट कर मौत के घाट उतार दिया था। एक और मुस्कान ने सूटकेस में पैक कर दिया अपने पति को। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले की है। देवरिया ज़िले में महल थाना है। गांव भटौली निवासी नौशाद अहमद दुबई में रहकर नौकरी करता था और वो साल में 15 दिन के लिए अपने घर आता था। यहाँ उसकी बीबी अकेली रहती थी। उसको ननद के बेटे से प्यार हो जाता है। देवरिया ज़िले से 20 किलोमीटर दूर पर एक तरकवा कुलावा थाना क्षेत्र का एक गांव है, पकड़ी छब्बर पटकली है। यहाँ का एक व्यक्ति है जितेंद्र गिरी, जो अपनी कंबाइन मशीन लेकर जैसे ही अपने गांव पहुंचता है, लगभग 11 बजे का समय होता है। उसी बगल में पड़ोसी का खेत होता है जिसका नाम होता है मदन लाल जायसवाल। मदन लाल जायसवाल के खेत में एक टाली बैग पड़ा होता है और जैसे ही जितेंद्र गिरी वहाँ पर देखते हैं कि एक बैग पड़ा हुआ है, उस खेत में गेहूं था वो भी कट चुका था, दाना भूसा सब घर जा चुका था, खेत एकदम खाली था। लेकिन अचानक देखते हैं कि 11 बजे दिन के जब पहुँचते हैं तो वहाँ एक टाली बैग मिलता है। जैसे ही टाली बैग उनको दिखाई देता है वो तुरंत उसके पास पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद उनको अंदाज़ा लग जाता है कि शायद इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो तुरंत जो है 112 नंबर पे फ़ोन करते हैं। 112 नंबर जैसे ही फ़ोन करते हैं वो लखनऊ ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद लखनऊ ट्रांसफ़र होने के बाद जो है तुरंत जो है वो थाना तरलुआ जो है थाना तरलुआ के लिए जो है फ़ोन कर देते हैं और वहाँ पर जो है पुलिस सक्रिय हो जाती है। तुरंत जो है पुलिस पहुँचती है। एसपी अरविंद वर्मा होते हैं, सीओ संजय रेड्डी होते हैं, एसओ तमाम पुलिस अधिकारी आला अधिकारी के पास जो है पहुँच जाते हैं। फॉरेंसिक टीम पहुँचती है, डॉग स्क्वाड लेकर पहुँचती है। उस जगह की नाकेबंदी कर दी जाती है ताकि कोई सबूतों से छेड़छाड़ ना कर सके। और जब जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उस बैग की वीडियोग्राफी कराई जाती है। पूरा गांव में आलम लग जाता है, पूरे गांव के लोग में अफरा तफरी मच जाती है, आखिर ये बैग है,
इसमें क्या हुआ, क्या भरा है, आखिर इस बैग में हुआ क्या, इतनी पुलिस फोर्स क्यों आई है। जैसे ही उस बैग की वीडियोग्राफी कराई जाती है, उस बैग में एक व्यक्ति की लाश मिलती है जो दो हिस्सों में काट कर भरी गई थी। लेकिन अब पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था कि आखिर ये लाश किसकी है और ये कहाँ की है, किस व्यक्ति की है। उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी जो है पुलिस के अधिकारियों को उस बार कोड में एक बार कोड दिखाई देता है, तो उसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बार कोड जिस भी व्यक्ति का ये ट्रॉली बैग है वो कभी न कभी हवाई जहाज़ में सफ़र किया है। तभी इसके बार कोड लगाया जाता है ताकि ये बैग किसी का खो ना जाए। इस बार कोड से नाम, पता, पिन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सारी कुछ मिल जाती है। वह तुरंत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ के लिए इस ट्रॉली बैग को जो है जांच करने के लिए भेज देते हैं बार कोड को। जैसे ही वहाँ से सूचना मिलती है, लगभग 6 घंटे का वक्त बीत चुका था। तुरंत पुलिस जो है उस पते पर पहुंचती है। वो पता होता है यूपी देवरिया मैल थाना के गांव होता है भटौली। भटौली निवासी नौशाद अहमद पुत्र मोहम्मद अली होता है, जो विदेश में रहकर, दुबई में रहकर नौकरी करता था। वो 15 साल वो साल में 15 दिन के लिए आता था, घर आता था और उसकी बीवी यहीं अकेली रहती थी। लेकिन जब उसकी बीवी के पास जो है पहुंचते हैं, उसकी बीवी का नाम था रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना जो है से ये पूछताछ करते हैं कि आखिर आपका पति जो नौशाद अहमद है ये कहाँ है। जैसे है उस पत्नी नियाज अहमद के बारे में पूछते हैं, वो जो है समझ जाती है क्योंकि उसके करनी उसी की थी। वो उससे बात करते हैं, लेकिन पुलिस को जो है नो बैठने को बोलती है और ना अंदर आने के लिए बोलती है। तो पुलिस को शक हो जाता है कि शायद कहीं ना कहीं इसी का हाथ है, क्योंकि इस बारे में पूछ रहे हैं तो उसको जो है बताती नहीं है। और वह पुलिस अंदर जाते हैं कि हम जो है आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। जैसे पुलिस अंदर जाती है, पुलिस को एक और बैग मिल जाता है। बैग मिल जाता है, उसके बाद जो है वहाँ जो है वो जो उस बैग को खोलते हैं, खून से लथपथ सामान मिल जाता है। तो अपने पति का तुमने कत्ल किया है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रही थी। पुलिस कहते हैं अगर आप सच्चाई नहीं बताती हैं तो हमें सच उगलवाना भी आता है। टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो हम सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो हमें टेढ़ी करना पड़ेगा। इसलिए आप सही से बता दीजिए, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो बताने लगती है कि मैं इसकी बुआ की लड़की हूँ और ये मेरे मामा के लड़के हैं। ये अपने बुआ के यहाँ आते थे। आते आते जो है हम दोनों में जो है धीरे धीरे प्यार हो गया। हमारे घर वाले राजी नहीं थे, लेकिन हमारी जिद के कारण जो है घर वाले जो है राजी हो गए। शादी करने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने जो है कहा अगर आप शादी नहीं करें तो हम भाग कर शादी कर लेंगे, लेकिन हम शादी करेंगे। हमारी मर्जी से शादी हुई थी, लेकिन जो है शादी करने के बाद जो है ये बम्बई चले जाते हैं। इनकी बहन की भी शादी इसी गांव में हुई थी और मैं और मेरे ससुर जी इसी गांव में रहते थे। लेकिन जब कोई काम हमें पड़ता था तो हमारी एक ननंद का लड़का था, वो हमारे सारे काम करता था। कोई सामान लाना है, शहर जाना है, शहर से कुछ सामान लाना है, सारी ज़रूरतें वही पूरा करता था।
होते करते समय बीतता गया, धीरे 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 वो मेरे नज़दीक आने लगा। नज़दीक आते आते जो है हम दोनों में प्यार हो गया। प्यार होते होते दोनों में रिलेशन हो गया। लेकिन इस रिलेशन की खबर घर वालों को लग चुकी थी, सब लोग जान गए थे। वो हमारे रिलेशन में जो है पहरा लगा दिए थे, आना जाना हमारा बंद हो गया था। एक बेटी थी, एक बेटी के चलते इन्होंने जो है सब कुछ माफ़ कर दिया था, फिर अपनी पत्नी को रख लिया था। लेकिन यह साल में 10 दिन के लिए आते थे और 10 दिन में रिश्तेदारी घूमना, दोस्तों यारों के साथ घूमना, घर में भी रहना, हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती थी। इसलिए मजबूरन में हमें ये कदम उठाना पड़ा। मुझे प्यार हो गया था भांजे से, इसीलिए यह नौबत आ गई। और ये 10 दिन के लिए घूमने आए थे 18 तारीख को, 18 अप्रैल को। हाँ, 10 तारीख को ये घूमने 18 अप्रैल घूमने आए थे। और 19 अप्रैल को जब खाना पीना खाने के बाद जो है मैं जो है इनको खाने में मूर्छित होने की दवा खिला दी थी और ये बेहोश हो गए थे। तभी रेहान जो भांजा होता जिससे प्यार हो जाता वो आता है छत पर से, और इसकी लड़की सोई हुई थी, इनके पिताजी वो भी सोए हुए थे। और ये दोनों ने मिलकर उनके शरीर के ऊपर बड़ा सा प्रहार करते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही बेहोश हो जाता है, कुल्हाड़ी से उसको 2 भाग में अलग अलग कर देते हैं। फिर उसको बैग में पैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना मोटा तगड़ा होता है कि वो पैक नहीं होता है। और जब पैक नहीं होता है तो इन्हें एक बैग नज़र आता है कि वो टाली बैग जो सऊदीया से लेके आए थे, वही टाली बैग में पैक करते हैं। फिर उसको बीच से जो है धड़ के दो भाग कर देते, 2 भाग करके तोड़ मड़ोड़ के उसमें बैग में भर कर ये अपने दोस्त हिमांशु को फ़ोन करता है। और हिमांशु अपनी बुलेरो लेकर आता है और गांव से दूर जो है 20-30 किलोमीटर दूर ले जाकर, बगल में शादी का प्रोग्राम चल रहा था इसलिए कहीं पास में फेंकने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं पकड़ ना जाए, इसलिए ये 20-30 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक देते हैं। और फेंक के चले आते हैं कि यहाँ जब तक पुलिस को पता चलेगा तब तक इसका जो है शिनाख्त मिट जाएगा, सड़ जाएगी लाश, कोई हमें नहीं जान पाएगा। इसीलिए जो है इन तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस जो है तुरंत जो है रजिया सुल्ताना को अरेस्ट कर लेती है और उसके मनचले आशिक भांजा जो होता है रेहान, उसको अरेस्ट करती है और उसके बाद दोनों को जेल भेज देती है। फिर उसका दोस्त जो हिमांशु होता है, हिमांशु जायसवाल होता है, कहीं ना कहीं वो भी आज भाग रहा है, कल अरेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो पुलिस की नज़रों से कभी बच नहीं पाएगा। दोस्तों, कहानी सुनाने का हमें ये विस्तार है कि भाई अगर हमें आपके साथ नहीं रहना है, हमारी आपसे नहीं बनती है, तो किसी के लड़के को मारने का अधिकार नहीं है। आप तलाक ले सकते हो, तलाक लेके अलग रह सकते हो। क्यों किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हो? आप अलग हो जाओ, नहीं रहना है। लेकिन किसी के बेटे को इतनी बेरहमी से मार देना, ये कहाँ का न्याय है? किस धर्म में ये सिखाता है दोस्तों? इसीलिए आज आपको ये कहानी सुनानी पड़ी दोस्तों। कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि हमारा किसी को ठेस पहुंचाएं, बल्कि आपको जागरूक करना है। अब आप लोग ही बताएं कि इसमें कौन गलत है, कौन सही है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।